एक जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और इनका देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकले तो टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली तो सोचते सोचते इसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो नदी पार कर गई और वापस में आते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। टोनी चिड़िया के पंख गीले हो गए। इसने उड़ने की बहुत कोशिश की पर पंख गीले होने की वजह से वो नदी में गिर गई। ए खुदाया, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं और यहाँ मैं ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही हूँ। वहाँ से टोनी के पति और बच्चे अपनी माँ को लाचारी से देख रहे थे पर कुछ नहीं कर सकते थे। बंटी कबूतर हिम्मत करके आगे बढ़ा भी पर आधे में ही इसके पंख जवाब दे गए और वो वापस आ गया। पापा पापा, मामा को बचा लो प्लीज़ पापा। बेटा, मैंने कोशिश भी की पर हम पक्षी कमज़ोर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी मेहनत के बाद टोनी हिम्मत हार गई और वो पानी के साथ बह गई। बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत का मंजर देखा। पापा, मम्मा चली गई हमें छोड़कर, अब हम क्या करेंगे? बेटा, फिक्र ना करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं तुम लोगों को हर खुशी दूंगा। बारिश भी रुक जाती है। बेटा, ये खाना खा लो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बच्चे किसी तरह खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। बंटी कबूतर टोनी को याद करते हुए रोता है और सुबह काम पर चला जाता है। काम पर इसका मन नहीं लगता। इसका पूरा ध्यान बच्चों की तरफ होता है। इसका दोस्त इससे कहता है, बंटी, कब तक यूं ही परेशान होगे? बच्चे अभी छोटे हैं, इनको माँ की ज़रूरत है। मेरी बहन सुंदरी कौवी है, इससे शादी कर लो। बंटी कालू की बात मान लेता है और सुंदरी कौवी को घर ले आता है। बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम लोगों का ध्यान रखेगी और तुम लोगों से प्यार करेगी। पापा, ये हमें माँ की तरह प्यार करेगी ना और हमें मारेगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों को माँ की तरह प्यार दूंगी और तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। शुरू में तो सुंदरी कभी ठीक होती है पर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। देखो जी, ये बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते और मुझसे ज़बान भी लड़ाते हैं। बच्चों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की तुम लोगों की। पापा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। चुप, ज़बान मत चलाओ। बंटी कबूतर के जाते ही सुंदरी दोनों बच्चों पर शुरू हो जाती है। जाओ जाकर दाना ढूंढो, मैं कोई तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ। और फिर सुंदरी दोनों बच्चों को डंडे से मारती है। माँ, हमें छोड़ दो माँ, हमें दर्द हो रहा है। जाओ भोजन तलाश करो, मैं घोंसला भी देखूं और तुम्हारे लिए भोजन भी तलाश करूं। खबरदार, अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। माँ, आप वापस आ गई, अब हमारी ज़िंदगी दोबारा आसान हो जाएगी। माँ, आप कहाँ थी? बेटा, मैं कई दिनों तक बेहोश थी, फिर वहाँ एक पक्षियों के कस्बे वालों ने मेरी मदद की और मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे जैसे होश आया तो अपने बच्चों के पास चली आई। इतने में बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है और बच्चे और टोनी चिड़िया बंटी को सुंदरी कौवी की असलियत बताते हैं। बंटी कबूतर गुस्सा हो जाता है। सुंदरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अभी यहाँ से चली जाओ। और सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो टोनी। अरे आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? ये तो किस्मत में लिखा था। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टोनी के पति कालू ने दूसरी पक्षी के चक्कर में अपनी पत्नी टूनी और 2 बेटियों को छोड़ दिया और टोनी चिड़िया
अकेले ही अपनी बेटियों की देखभाल कर रही थी। टूनी चिड़िया के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और बेचारी लोगों से मांग मांग कर बच्चों को खिलाती थी। एक महीना यूं ही गुजर गया और टूनी के घर राशन ख़त्म था। इसकी बेटियां भूख से तिलमिला रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ, कुछ बना के दो। बेटी, मैं क्या करूँ? मैंने खुद 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब तो पड़ोसी भी कुछ नहीं देते। तुम्हारे पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में उदास दाने की तलाश में चल रही थी और थक कर एक पेड़ पर बैठ गई और रोने लगी। पता नहीं ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा, हमारे दिन कब फिरेंगे। घर पर मेरी बेटियां भूख से निढाल है और मुझे पूरे जंगल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। जाते जाते टूनी को रास्ते में एक पक्षी मिलता है जो प्यास से निढाल था। टूनी इसके पास जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे निढाल क्यों पड़े हो? मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझमें अब उड़ने की हिम्मत नहीं कि पानी जाकर पीऊँ। टूनी चिड़िया उड़कर झील के किनारे जाती है और पानी ले आती है। उस पक्षी को पिलाती है। पानी पीकर पक्षी टूनी का बहुत शुक्रिया अदा करता है और दुआएं देते हुए वहाँ से उड़ जाता है। टूनी चिड़िया दोबारा अपनी तलाश जारी करती है। दूर जाकर टूनी को एक पक्षी मुसीबत में मुब्तला नज़र आता है। टूनी इसके करीब आ जाती है। ये तो बहुत भारी है, पर इसको इस हाल में छोड़कर भी नहीं जा सकती। या अल्लाह, मेरी मदद करना। और यूँ टूनी हिम्मत करके उस पक्षी को मुसीबत से निकाल देती है। वो पक्षी भी टूनी को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर मज़ीद आगे जाकर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। या अल्लाह, मेरी मदद करना, मेरे लिए कोई ज़रिया बनाना कि मैं अपनी बेटियों की अच्छी से परवरिश कर सकूं। टूनी चिड़िया रो ही रही थी कि इसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कैसी थी? कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मैं जादुई दरख्त जिस पर तुम बैठी हो। टूनी चिड़िया दरख्त के करीब आ जाती है। तुम बातें कर सकते हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैं एक जादुई दरख्त हूँ और मैं इस जंगल में पक्षियों की मदद के लिए हूँ। मैंने तुम्हारी 2 दफ़ा परीक्षा ली और तुम कामयाब हुई। वो प्यासा पक्षी भी मेरा भेजा हुआ था और वो मुसीबत ज़दा पक्षी भी तुमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और इनकी मदद की। अब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये लो जादुई बीज, इसको बो लेना, इससे आइसक्रीम की फसल होगी। गर्मी ज़्यादा है तो तुम्हारी अच्छी खासी मदद हो जाएगी। टूनी चिड़िया जादुई बीज लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटियों के साथ मिलकर इसको खेत में बो देती है। मैंने तो बीज बो दिए, अल्लाह करे कि फसल रातों रात तैयार हो जाए और घर के लिए कुछ ला सकूं। टूनी चिड़िया सो जाती है और अगली सुबह जैसे टूनी चिड़िया खेत जाती है तो हैरान हो जाती है कि चारों तरफ आइसक्रीम ही आइसक्रीम होती है। टूनिका, पिंकी, यहाँ आओ, आइसक्रीम देखो। उसकी दोनों बेटियां वहाँ आ जाती है। माँ, इतनी सारी आइसक्रीम, हमें भी खानी है। और यूँ टूनी दोनों बेटियों को भी आइसक्रीम खिलाती है और बाकी आइसक्रीम जंगल में जाकर बेचती है। गर्मी की शिद्दत की वजह से सब ही टूनी से आइसक्रीम खरीदने आ जाते हैं और देखते ही देखते
सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टोनी को अच्छा खासा मुनाफा होता है। टोनी की कामयाबी की अफवाह कालू तक जा पहुंचती है और वो टोनी के पास आता है। टोनी, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। चले जाओ कालू यहाँ से, मुझे और मेरी बेटियों को अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कालू कौवा बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। देखता हूँ ये कैसे और आइसक्रीम बेचती है। अगले दिन कालू टोनी की फसल ख़राब करने आ जाता है, पर अचानक वहाँ एक चील आ जाता है और कालू की अच्छी खासी पिटाई करता है। शोर सुनकर टोनी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी फसल ख़राब करने आया था और मुझे उस दरख्त ने भेजा है। इसे माफ़ कर दो, ये दोबारा नहीं करेगा। कालू कौवा वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और टोनी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।